अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अल्टीमेट मंस टेक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 22। आज की इस वीडियो से हम अपने बूटस्ट्रैप के सफ़र का आगाज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे। तो फिक्र मत करें, आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालात के जवाब मिलेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैलेंज शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड को। यहाँ पे मैंने लेक्चर 22 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है, जिसके अंदर मेरे पास index.html readme.md के नाम से एक फ़ाइल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप इज़ अ पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। कि बूटस्ट्रैप एक बहुत ही मशहूर और ओपन सोर्स फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जो कि इस्तेमाल होता है रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए। ये अब मेंटेन किया जाता है कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स के जानिब से, ये मेंटेन किया जाता है। तो Bootstrap provide a collection of CSS and JavaScript tools, templates and components that help streamline the web development process। तो Bootstrap हमें प्रोवाइड करता है एक कलेक्शन, एक मजमूआ हमें प्रोवाइड करता है CSS और JavaScript का। तो कुछ हमारे पास प्री बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो आगे की फ़ीचर्स की बात करें बूटस्ट्रैप के, तो सबसे पहले है हमारे पास रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम के बारे में हमने अभी कुछ ही लेक्चर्स पहले पढ़ा है CSS में। तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम दैट अडाप्ट्स टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड ओरिएंटेशंस। बूटस्ट्रैप में शामिल है रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम जो कि मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस स्क्रीन साइजेस के हिसाब से काम करता है। तो ये इस्तेमाल करता है 12 कॉलम लेआउट एंड प्रोवाइड क्लासेस, हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है जो कि हम क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करते हैं बनाने के लिए एक रिस्पॉन्सिव लेआउट। मींस के हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम के तौर पे बना सकते हैं, ग्रिड कंटेनर बना सकते हैं और उसके अंदर उसकी आइटम्स। तो ये सारा कुछ हम क्लासेस की मदद से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो इसका फ़ीचर है बूटस्ट्रैप का, वो है प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। बूटस्ट्रैप ऑफर्स अ वाइड रेंज, हमें बहुत ज़्यादा प्री स्टाइल्ड के पहले से स्टाइल हुए कंपोनेंट देता है, जैसे कि बटन्स, फॉर्म्स, नेवबार, मॉडल्स, कार्ड्स एंड और ज़्यादा। तो दीज कंपोनेंट्स कैन बी इजीली कस्टमाइज्ड एंड फिट द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। तो बूटस्ट्रैप हमें ये जो कंपोनेंट्स देता है इनको हम इजीली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और कस्टमाइज़ करके अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको फिट भी कर सकते हैं जैसा हमें इसकी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट प्लगइन, तो बूटस्ट्रैप कम्स विद बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट प्लगइन फॉर वेरियस यूआई कंपोनेंट्स लाइक कैरोसेल, टूल टिप्स, पॉपओवर्स, मॉडल्स एंड मोर। तो अगर जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स की बात करें, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट से होती है, जो कि फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी जिनमें चाहिए होती है, लाइक एक मॉडल। मॉडल मीन्स कि मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ, एक पॉपअप स्क्रीन के ऊपर शो होना चाहिए जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट हो। तो वो पॉपअप कैसे शो हुआ है वो हम जस्ट HTML और CSS से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप में जो हमें प्री बिल्ड कंपोनेंट्स मिलते हैं उनमें ये फंक्शनैलिटी भी शामिल होती है जावास्क्रिप्ट की। तो इसके अलावा हमारे पास कैरोसेल, टूल टिप्स, पॉपअप्स वगैरह, पॉपओवर्स वगैरह, ये सारा कुछ हमें बूटस्ट्रैप में मिल जाता है। तो इसके अलावा कस्टमाइजेबल जो इसका एक फ़ीचर है, बूटस्ट्रैप इज़ हाईली कस्टमाइजेबल, कि आप इसके कंपोनेंट्स को किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप इसकी क्लासेस को किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं बगैर किसी इशू के। इसके अलावा डेवलपर्स कैन कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप स्टाइल्स यूजिंग सैस वेरिएबल्स एंड मिक्स-इन्स। तो अब इसके बाद बात करें कंसिस्टेंट डिज़ाइन, तो बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप डेवलपर्स कैन इंश्योर अ कंसिस्टेंट डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट ब्राउज़र एंड डिवाइसेस। मीन्स के जब आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं, डेवलपर्स बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं, तो ये इसकी इंश्योरिटी होती है कि ये हर एक डिवाइस और हर एक ब्राउज़र पर अच्छे से वर्क करेंगे इसके स्टाइल्स। दी फ्रेमवर्क फॉलोज मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बूटस्ट्रैप की बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ही ज़्यादा बूटस्ट्रैप यूज़ होती है फ्रंट एंड में, और सबसे ज़्यादा जो फ्रेमवर्क यूज़ होता है वो बूटस्ट्रैप ही है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत बड़ी है।
तो ये तो इसके कुछ फीचर्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें जो हमें बूटस्ट्रैप को यूज़ करके मिलेंगे। यूजिंग बूटस्ट्रैप offers numerous advantages for web developers, making it one of the most popular front-end framework in the industry। ये वही बात आ गई जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फ्रेमवर्क है वर्ल्ड वाइड तो फ्रंट एंड में। तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई है कि मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है इंडस्ट्री में। तो आगे इसके बेनिफिट्स की बात करें तो रैपिड डेवलपमेंट, बूटस्ट्रैप सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस। बूटस्ट्रैप हमारी डेवलपमेंट के, हमारे कोडिंग के प्रोसेस को तेज़ करता है। इट्स प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एंड टेम्पलेट्स अलाउ डेवलपर टू क्विकली बिल्ड एंड प्रोटोटाइप वेब पेजेस विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। कि इसके प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास, जो पीस ऑफ कोड हमें यहाँ पे मिलता है बूटस्ट्रैप के, वो हम अभी देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में किस तरह से हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अभी आपके लिए जानना इतना काफ़ी है कि बूटस्ट्रैप के जो प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके बगैर कोई कोड अपने से लिखे भी हम अपने वेब पेजेस को रेडी कर सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात फिर से आ गई है। बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सिस्टम, रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम इंश्योर्स दैट वेब पेज लुक एंड फंक्शन वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस। कि बूटस्ट्रैप का जो रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि आपका वेब पेज हर एक डिवाइस पर अच्छे से दिखे। तो इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन, द मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इज़ एसेंशियल इन टूडेज मल्टी डिवाइस वर्ल्ड। इसके बाद है हमारे पास क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। तो बूटस्ट्रैप इज़ डिज़ाइन टू वर्क सीमलेसली क्रॉस ऑल मेजर ब्राउज़र्स के बूटस्ट्रैप को बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसको हम बगैर किसी इशू के सारे बड़े ब्राउज़र्स पर इजीली चला सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड एज। दिस क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इंश्योर्स अ कंसिस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस रिगार्डलेस ऑफ द ब्राउज़र बीइंग यूज्ड। इसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स। तो Bootstrap integrates well with other popular tools and frameworks such as jQuery, Angular, React, and Vue.js. This makes it versatile and adaptable for different type of web development projects। कि Bootstrap को आप जितने भी पॉपुलर फ्रेमवर्क है जैसे कि Vue.js, Angular.js, React.js, jQuery वगैरह, आप इन सब के साथ यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो ये बहुत इजीली इनके साथ लिंक हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपका प्रोजेक्ट एंगुलर में है, आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट में है, आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस में है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। तो इस तरह बूटस्ट्रैप एक काफ़ी वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है। तो अब हम इसके आगे चलेंगे और हम देखेंगे बूटस्ट्रैप को हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेन वे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है, तो उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र में आ जाऊंगा और अपने ब्राउज़र में आकर मैं सर्च करूंगा बूटस्ट्रैप 5। तो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसका बूटस्ट्रैप 5 है, हम उसी को यूज़ किया करेंगे। तो बूटस्ट्रैप 5 को मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे मेरे पास पहली जो वेबसाइट आ रही है इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप वर्जन 5.0, तो मैं इसी को ओपन करूँगा यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है CSS। तो इसके आगे हमारे पास डेफिनेशन है, कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड अवर CSS। तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से हम आ जाते हैं अपने index.html में, एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो आ जाएगा। और यहाँ पे टाइटल से पहले मैं इसके कोड को पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो CSS है वो लिंक हो चुकी है हमारी इस फाइल से। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे मेरे पास JS का बंडल है, तो इसके लिए मैं JS के यहाँ पे आगे कॉपी करूँगा तो ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट भी आ चुकी है। तो बॉडी का जो हमारा क्लोजिंग टैग है उससे बिल्कुल पहले मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारे पास CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों ऐड हो चुकी हैं। इसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा और हम अभी इसको टेस्ट भी कर लेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आऊँगा इसके कंपोनेंट पे, ये लेफ़्ट साइड पे जो साइड बार आ रहा है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स सारे आ चुके हैं, इनके नेम आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ कार्ड को, तो मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये एक कार्ड बना हुआ आ रहा है ये। तो अगर मैं इस कोड को, ये जो इसके नीचे ये कोड आ रहा है, इसको यूज़ करूँगा तो मेरा कार्ड कुछ इस तरह से आएगा मेरे वेब पेज पे। तो अभी हम देख लेते हैं, हमारा वेब पेज बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने कोई चीज़ नहीं लिखी। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अपने बॉडी के अंदर इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कार्ड आने लग पड़ा है यहाँ पे। तो क्योंकि हमारी इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है, हमारा सोर्स बिल्कुल एम्प्टी है, तो इसलिए
अगर मैं इसके रिमूव करके कोई और चीज़ चेक करूँ, मैं यहाँ पे बटन ग्रुप पे जाता हूँ और यहाँ से जाके इसको कॉपी करता हूँ, तो फिर हमारे पास ये 3 बटन आएंगे। या हम इनको ट्राई करते हैं, ये कलरफुल बटन्स को। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, आप देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 बटन आने लग पड़े हैं। इसका मतलब हमारी बूटस्ट्रैप चल रही है। इसके अलावा जो हमारे पास यही तरीका, ये भी हमने क्या किया है, ये हमने CDN ऐड किए हैं इसके। ये इसका CSS का CDN है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है CDN, और ये इसका जावास्क्रिप्ट का CDN है। और CDN के अलावा हमारे पास एक तरीका है जो कि हम यहीं से कर सकते हैं, वो है इसका स्टार्टर टेम्पलेट। तो स्टार्टर टेम्पलेट क्या होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये है इसका स्टार्टर टेम्पलेट, जिसमें हमें जो हम बॉयलर प्लेट कोड खुद लिखते हैं वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली यहाँ से आके कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने सारे इस वेब पेज को मैं एम्प्टी करता हूँ कोड को। तो ये देखिए हमारा वेब पेज अभी खाली हो चुका है। यहाँ पे मैं इस तरह डायरेक्टली पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास ये देखें सारा कोड आ चुका है, हमारा बॉयलर प्लेट का कोड भी, और इसके अलावा हमारे जो CDNs थे वो भी आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये देखते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है और जो हमारा स्टार्टर टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप का, वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लास का यूज़ करूँगा, जो कि हमारी टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए क्लास होती है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वार्निंग करता हूँ, टेक्स्ट डैश वार्निंग लिखूंगा तो इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये इसका मतलब हमारा अभी बूटस्ट्रैप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसके अलावा एक हमारे पास जो तरीका होता है, जो सेकंड वे है, ये तो अभी एक ही, ये भी फर्स्ट तरीका था इसका कि आप CSS और जावास्क्रिप्ट को सेपरेटली यहाँ से लेके ऐड कर लें, या दूसरे नंबर पे आपके पास तरीका है कि आप स्टार्टर टेम्पलेट को यूज़ कर लें। तो इनको आप कब करेंगे, जब आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल शुरू करने लगे हैं और आपने अभी तक कोई भी और फाइल, एक्सटर्नल फाइल, कोई भी आपने फॉन्ट आसम का लिंक नहीं दिया, आपने किसी भी और चीज़ का अपनी कोई जो अपनी आपकी फ़ाइल है यहाँ पे style.css की फ़ाइल है, आपने उसका लिंक नहीं लगाया, तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपने उन चीज़ों का यूज़ कर लिया हुआ है तो फिर आप सेपरेटली यहाँ से आके CSS और जावास्क्रिप्ट को कॉपी करके लगा सकते हैं। तो अब जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो है इसको डाउनलोड करके यूज़ करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, ये मेरे पास बटन आ रहा है ऊपर डाउनलोड का, मैं इस पर ऊपर क्लिक करूँगा और ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है डाउनलोड का बटन। तो यहाँ से हम कंपाइल्ड CSS और JS को डाउनलोड कर सकते हैं, या सोर्स फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे मेरा है कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा, ये भी डाउनलोड हो चुकी है मेरे पास। तो यहाँ से मैं आके इसके फ़ोल्डर को, यहाँ से ज़िप फोल्डर जो है मेरा, उसको मैं कॉपी करके अपने इस अल्टीमेट मंथ स्टैक के जो हमारा लेक्चर 22 है उसके अंदर मैं पेस्ट कर लूँगा। और अब इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे ना जस्ट इसमें से 2 फाइल्स ही चाहिए, तो जो हमने यहाँ पे लिंक करनी है, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अपने ज़िप फोल्डर को इसके अंदर चलते हैं और अगेन इसके अंदर, तो या मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। तो या मुझे ना यार इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहीं से चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका नेम जस्ट बूटस्ट्रैप कर देता हूँ। तो ओके यार, इस तरह से करते हैं, इन 2 फोल्डर्स को ही ले लेते हैं। तो अपने लेक्चर 22 के अंदर मैं जस्ट अपने CSS और जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर को ले लूँगा, जो कि हमारा बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर के अंदर था। अब मैं यहाँ से आऊँगा और अपने जो हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड है यहाँ पे हमारे स्टार्टर टेम्पलेट में, उसको मैं रिमूव करूँगा और इस सारे को मैं रिमूव कर दूँगा। तो अभी हम देखते हैं हमारी ये क्लास वर्क कर रही है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये नहीं कर रही होगी, ये देखते हैं। ये देखें अब इसका कलर ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिंक कॉलन CSS को एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक करूँगा। तो मैं ./CSS और यहाँ पे मैं लिखूँगा bootstrap.min.css। तो ये भी हमारी, ये देखें, ये फ़ाइल लिंक हो चुकी है हमारी CSS की, क्योंकि इसमें जस्ट हमारी CSS यूज़ हो रही है, इसलिए हमारा ये जो टेक्स्ट है ये चल रहा है अभी। क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट तो इंक्लूड नहीं की, लेकिन फिर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे जस्ट CSS यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट कॉलन सोर्स का यूज़ करूँगा, यहाँ पे ./JS और यहाँ पे बूटस्ट्रैप
.min.js का यूज़ करूँगा तो हमारी जावास्क्रिप्ट भी लिंक हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं मेजर जिनसे हम बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक हम उसको डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल को लिंक करें और दूसरा हम CDN को यूज़ करें। तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं कि जब आप इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में रखेंगे तो इससे आपके फ़ोल्डर का, आपके प्रोजेक्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे वेबसाइट्स को बनाते हैं, तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम एक एक MB का साइज़ भी बचाएं। तो एक एक बाइट का साइज़ भी अगर आप बचा सकते हैं तो आप बचाएं, जिससे आपकी वेबसाइट की ही स्पीड फास्ट होगी। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं CDN का, तो CDN में आपको ये इशू होता है कि जब अगर आप इसको लोकल सर्वर पे चला रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आपकी बूटस्ट्रैप काम करना छोड़ देगी, जिसकी वजह से आपका वेब पेज डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप बूटस्ट्रैप बना यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आपसे लेक्चर नंबर 23 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।